हौसला हो जाएगा तो उसके बाद तो फिर कोर्ट कचहरी होगी और क्या होगा। पुलिस के लिए कसौटी ये होनी चाहिए कि ऐसा हौसला न हो, ऐसे मनबढ़ अपराधी नहीं हो। और फिर जो ऐसे मनबढ़ हैं उनको जहां जाना चाहिए फिर उनको वहीं भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रबंध होना चाहिए। ये इतने मनबढ़ अपराधी समाज के लिए खतरा है। जो किसी भी घर से दो लड़कियां उठा लाएंगे और उनको जंगल में ले जाके उनके साथ दुष्कर्म करके पेड़ पर टांग देंगे हत्या करके। नहीं, ऐसे लोगों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए पुलिस के पास। अब वो विशेष व्यवस्था क्या हो सकती है, पुलिस डिकोड करे, लेकिन होनी चाहिए विशेष व्यवस्था। अगर समाज को ऐसे दृश्यों पर भी गुस्सा नहीं आएगा तो समाज पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। कभी कभी गुस्सा हमारे जीवित होने के साक्ष्य होता है कि हम जीवित हैं। और एक बात और कहूंगा कि सरकार की कसौटी ये होगी कि इन सभी 6 दरिंदों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिस्टम से 3 महीने के भीतर 100 दिनों के भीतर कठोरतम दंड मिले, ये सुनिश्चित करे सरकार। दंड ऐसा होना चाहिए कि कई वर्षों तक इस ढंग के विचार जिन दरिंदों के मन में हिलोरे मारते हैं उनकी रूह कांपती रहे इस दंड का स्मरण करके। इसकी गूंज और अनुगूंज पूरे देश में जानी चाहिए। ऐसा दंड विधान होना चाहिए इनके लिए, दरिंदों के लिए। नेता हाथरस गए तो क्या हो गया और लखीमपुर जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उनका अपना एक पारंपरिक अनुष्ठान है, वो कर लेते हैं, कोई ऐसा हादसा होता है। लेकिन ये विषय उस नेताओं की यात्राओं से बड़े होते हैं। मेरे दिमाग की सुई आज सुबह से एक ही चीज पर अटकी है, वो ये कि घटना घट जाएगी तो एफिशिएंट पुलिसिंग होगी, अधिकारी चुस्त होंगे वहाँ तो जल्दी क्रैक कर लेंगे, अपराधियों को पकड़ लेंगे, अदालत में ले जाएंगे, वकील आएंगे, मुकदमा चलेगा। एक प्रक्रिया है। लेकिन मेरा मन, मेरी दिमाग की सुई इस बात पर अटकी है, जैन साहब, इस पर आपसे जानना चाहता हूं कि ये मनबढ़ अपराधी इतना मन कैसे बढ़ जाए कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लड़की को उठा लाएंगे और फिर ऐसा करेंगे और फिर गला दबा मार के पेड़ पर टांग देंगे। ये कोई मतलब 15वीं-16वीं शताब्दी का देश चल रहा है क्या? कि पुलिसिंग का जो इकबाल होना चाहिए। दरोगा गया, उसने 20 लाठी मार किसी को गिरा दिया, ये पराक्रम बहुत अच्छी क्वालिटी का नहीं है। दरोगा है इलाके में, इससे आदमी सीधा चले तो थोड़ा मुझे लगता है अच्छी क्वालिटी का इकबाल है। मैं उस एक और बात कहे कि ताहिरा जी के पास एक दूसरे किस्म का सवाल लेके जाऊंगा। जैन साहब ने जो कहा उस पर मुझे एक बात बस जोड़ूंगा। ये ठीक है कि इन अपराधियों का कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था, कोई बायोडाटा नहीं था अपराध का, ठीक है। मैं ऐसी पुलिसिंग की अपेक्षा करता हूं देश में, प्रदेश में, जिले में, तहसील में, गांव में, जहां की हवाओं में कहानियां गूंजें कि एक्स ने हिमाकत की थी, अरे बड़ी बुरी गति बनाई। क्या? तो जितने हिमाकत करने का विचार अपने अंदर पुष्पित पल्लवित कर रहे हैं वो मारे डर के खौफ खा जाए। एक बार एक मुख्यमंत्री से मेरी चर्चा हुई, उन्होंने मुझसे कहा, अग्निहोत्री जी आप बताइए 25 करोड़ लोगों को क्या सबके पीछे पुलिस लगा सकते हैं? मैंने नॉनसेंस बात है, ये किसने कहा? अगर सबके पीछे पुलिस लगा के व्यवस्था है तो समझ लीजिए डूब गई व्यवस्था, खत्म हो गई। कल्याण सिंह कहा करते थे मुझसे कि अग्निहोत्री जी भारी वजन का बड़ा पेट
चलना जिसमें मुश्किल, वो सिपाही भी चौराहे पर खड़ा हो तो उत्तर प्रदेश सरकार की 2 मछली वाला राज चिन्ह वहां दिखे लोगों को, तब तो मजा है बात का। ये थोड़े ना कि हर जगह पुलिस जाएगी, एनएसजी जाएगी, सीबीआई जाएगी, आईबी जाएगी, सेना लगाएंगे, मार गिरा देंगे, शूट आउट कर देंगे। अरे वो तो कर ही देंगे, फिर तो किसी का भी कर देंगे, बड़े से बड़े बदमाश का। लेकिन जिनके दिमाग कुलबुला रहे हैं बदमाशी करने के लिए, जो ऐसे नए नवेले बदमाश हैं ना जैन साहब, ये मारे खौफ के दुरुस्त हो जाने चाहिए। और अगर नहीं हो रहे तो 25 करोड़ की आबादी को 3 लाख की पुलिस तो नहीं बचा सकती, जान लो, चाहे कोई डीजीपी हो चाहे कोई सिपाही हो। ताहिरा हसन जी, एक मसला परिवार का भी है, समाज का भी है, अवसर दुख का है, और मैं अपने हृदय की समस्त गहराई के साथ उस मां के साथ हूं जो इस पीड़ा से गुजर रही। लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पक्ष को भी सामने रखूं। बेटियों के, एक सेकंड सुन लीजिए, बेटियों के माँ बाप को कुछ प्रिकॉशन तो रखने ही चाहिए, नहीं तायरा जी? जब सारा समाज सुधर जाएगा तो प्रिकॉशन की जरूरत नहीं होगी। अभी सुधरा नहीं सारा समाज, और कभी सुधर पाएगा ये भी नहीं कह सकता। छोटे नेता क्या कहते हैं उसकी नजीर भी छोटी होती है। जैसे दरोगा क्या बोलता है उसकी नज़ीर छोटी है, वैसे नेता छोटा क्या बोलता है उसकी नज़ीर छोटी है। बड़ा नेता क्या बोलता है उसकी नज़ीर और गूंज बड़ी दूर तक जाती है। इस देश का दुर्भाग्य है, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि यहाँ ये भी बोल दिया जा गया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। उसके बाद क्या आप पुलिस करेंगी? क्या जैन साहब कर लेंगे? जैन साहब को नौकरी नहीं करनी? ननकू क्या बोला, रज्जाक क्या बोला? छोड़िए भाई, उनके बोलने से कुछ प्रदेश देश चल रहा है। जिनको देश प्रदेश चला रहे थे वो कह रहे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ज्यादा नहीं, ज्यादा हल्ला नहीं मचाओ। सो व्हाट? एक दूसरी बात मैं ताहिरा जी के कथन पर कहूंगा, उनका आक्रोश नहीं था अभी नहीं, नो 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 नो, उनका आक्रोश ठीक है, लेकिन फिर भी हमको धैर्य के साथ इस बात को स्वीकार करना होगा कि अगर अपराधी प्रवृत्ति का लड़का है, ठीक, उससे दूरी रखना ही, भला लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई कैरेक्टर एसोसिएशन नहीं कर रहा। लड़का अपने लड़के को भी उससे दूर रखिए, अपनी बिटिया को भी उससे दूर रखिए। इसमें नारीवाद कहां से आ गया? अपराधी के साथ घूमोगे, बाद में टांगे जाओगे तो रोगे। लड़का है तो टांगा जाएगा, 120 भी में जाएगा। लड़की है तो तब क्या करेंगे? कोई गलत बात बोल दी, माता पिता को इतना जागृत होना होगा, संतान के प्रति दायित्व है। इसमें कौन से नारीवाद के खिलाफ बात है? अरे आदमी अगर गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है, हमको पता है ये कबाड़ी है, ये मवाली है, ये धंधी फंदी है, ये घृणित व्यक्ति है, तो हमारी बेटी उसके साथ रहे, हमारा बेटा उसके साथ रहे, हम नहीं चाहेंगे ना। संगति को तो परिवार को देखनी होगी ना। ये संगति भी संविधान के भरोसे छोड़ देंगे हम, तब तो मैं प्रणाम कर लूंगा और ऐसे महान लोगों को जो ये कहे हम संगति भी इंडियन पेनल कोड के भरोसे चला लेंगे। नहीं, ये माता पिता का दायित्व है, समाज का दायित्व है कि देखें हम किन के साथ उठ बैठ रहे हैं। ऐसे नहीं चलता, ये तो बहुत जरूरी है। दीपक पांडे जी, आपकी पार्टी पर ये भी आप देखिए, अगर आप सोशल मीडिया को ट्रैक कर रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे ये चला कि भाई आपकी पार्टी का उत्साह सुबह रहा, लेकिन दोपहर होते होते उत्साह खत्म हो गया। फिर आपने कहा कि जूही सिंह को भेज दो, उतने बहुत है। नहीं, वो आक्रामकता नहीं दिखी, ऐसा लोग कह रहे, मैंने लोग कह रहे वो आक्रामकता नहीं दिखी जो सामान्यतः दिखनी चाहिए थी या दिखती जैसी हाथरस में दिखी थी। आपसे सवाल वही पूछेंगे जो पार्टी के स्टैंड है। आप सरकार तो है नहीं, क्या फैसला बताएंगे हमको? सरकार की बात पूछनी होगी, आनंद दुबे से पूछेंगे। ये तो समझो सामान्य समझ यार।
और मैंने 1947 से अब तक के मैं तो सब उदाहरण गिना दूंगा, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कहा कि जब आपने एक आतंकवादी को छोड़ने का फैसला लिया तो प्रदेश की हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में लिखा कि यह सरकार अगर ऐसे ही चलती रही तो ये एक दिन आतंकवादियों को पद्मश्री दिला के मानेंगे, और आपकी फाइल को टर्न डाउन किया आतंकवादी के लिए। मैं 1947 से लेकर आज तक सब गिना दूंगा तो चेहरा खराब हो जाएगा पार्टियों का। मैंने दो बातें कही थी, माता पिता को इस बच्चे और बच्ची दोनों के लिए समझदारी रखनी चाहिए, आंख खुली रखनी चाहिए, कहां जा रहा कहां आ रहा। बेटी नहीं, उसमें मैंने बेटा भी जोड़ा था। बेटा भी संकट में पड़ेगा तो परिवार के लिए संकट पैदा करेगा, अपने जीवन के लिए संकट पैदा करेगा, ठीक है ना ये। और पूरा पट्टी पढ़िए, ऊपर जो इसको हम लोग टॉप बैंड बोलते हैं उसको पूरा पढ़िए। आपने आधा पढ़ा, आधा जानबूझकर उसको आपने छोड़ दिया। मैंने ये भी उसमें कहा है कि 100 दिन में इंसाफ होना चाहिए, 30 दिन में चार्जशीट हो और 90 दिन में रिजल्ट आए। ये वो आपने नहीं देखा, वो आपने नहीं, ठीक है सुधा जी, ठीक ठीक है भाई, ठीक है, आगे बात अच्छे से बात आई, आपके बीच में कोई बोला नहीं, अब क्या अच्छे से बात आ गई, कितनी बात आएगी। आनंद दुबे जी, मेरा मूल मसला ये कि 25 करोड़ की आबादी वहां और 135 करोड़ 40 करोड़ देश में। अपराध होने के बाद सामान्य है, पुलिस जाएगी, कुछ ना कुछ पकड़ा धकड़ी होगी, मुकदमा चलेगा। देश में मैं आंकड़ा देख रहा था, स्त्री के खिलाफ अपराध के मामलों में 74% केसेस में, 74% केसेस में जैन साहब रिजल्ट एक्विटल में आता है। यह है भारत भर का 75 साल की प्रगति का लेखा जोखा कि इतने अच्छे से मुकदमा लड़ा जाता है, उसका इन्वेस्टिगेशन इतना अच्छा होता है कि 74% में लोग छूट जाते हैं। और डाउरी के केस में 80% एक्विटल है। स्त्री से जुड़े दो बड़े मसले हैं, ठीक। तो अपराध करने वाले का मन तो यहीं से बढ़ जाएगा कि 100 में 74 तो छूट ही रहे हैं। और एक जो बिल्किस बानो के मामले में जो गुजरात से उदाहरण सेट होता है कि जिनको सजा दी हुई, जो पकड़े गए, जिनको अदालत ने माना कि यही अभियुक्त थे, यही आरोपी अपराधी थे, उनको छोड़ देंगे। और छोड़ ही नहीं देंगे, उनको लड्डू भी खिलाएंगे माला फूल पहना के। वो किसी पीठ के शंकराचार्य तो थे नहीं, ना किसी मठ के मठाधीश थे, ना कोई ऐसी अनिवार्यता थी कि उनका सम्मान नहीं होगा तो पृथ्वी नहीं चलेगी। मसला ये नहीं, मैं राजनीतिक दलों की झांझां में नहीं पड़ता, ना उससे प्रभावित होता हूं। क्या? क्योंकि सबने वो ऐसे ऐसे कर्म करके रखे हैं क्या कि जिसको गिनाने लगेंगे तो बहुत विचित्रता पैदा हो जाएगी। लेकिन ये सवाल आपसे तो पूछा जाएगा, अभी आप सत्ता में हैं। मुश्किल ये है कि सारे सत्तारूढ़ दलों का स्वर एक सा होता है और सारे विपक्ष का स्वर एक सा होता है, ठीक। 19-20 का फर्क छोड़ दीजिए तो सरकारों का चाल चलन एक सा, विपक्ष का चाल चलन एक सा। आपने भी देखा होगा, मंत्री बलात्कार करता है, प्रदेश भर में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, महीनों सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट लिखवाने आना पड़ता है, रिपोर्ट लिखवाने आना पड़ता है। जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद दर्ज हुआ था मामला। जैन साहब, फिर हम ये कहें कि लड़कियां आराम से घूम सकती हैं, अब कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, तो कौन मानेगा? पुलिस दो तरह की दुविधा से जूझती है। जमीन पर, चूंकि ग्राउंड पर वो खड़ी होती है तो स्वाभाविक, एक तो जनता का आक्रोश, पीड़ित पक्ष का आक्रोश, और दूसरा हम पुराने दौर को देखें तो राजनीतिक हस्तक्षेप इतना ज़्यादा होता था कि एसएसपी तय नहीं कर पाता था कि दाएं मुड़े कि बाएं, ठीक। एक कप्तान ने मुझसे कहा, आज से 10-12 साल पहले की बात, उसने कहा कि अग्निहोत्री जी, मैं तो घटना के बाद जाता हूं, जब पता कर लेता हूं कि मामला निपट गया, हो गया।
क्योंकि तब तक मेरे पास जहां से फोन आना होता है उतना टाइम मिलता है, आ जाता है, मेरा माइंड लाइन क्लियर हो जाती है कि भाई क्या चाहते हैं, तो हम वहां जाके वैसे कर देते थे। इसका उदाहरण तो हम लोगों ने देखा। और लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा सफर करता है तब जब हम पुलिस के हाथ और पांव बांध देते हैं। ताहिरा जी, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? पूर्व में ऐसे उदाहरण आए, एक मनोज कुमार पारस, अभी नहीं आएंगे, एक मनोज कुमार पारस थे, वो बलात्कार के मुकदमे में नेम्ड थे, मुकदमा चल रहा था और मंत्री भी थे, लाल बत्तीस जाते थे मुकदमे में। क्या? तो मैंने वो विषय उठाया, मेरे भाई इनको मंत्री तो ना रखो। अब बताइए, कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा, यह वक्तव्य एक सेकंड में इतना बोला जा सकता है, लेकिन कन्विक्शन रेट बढ़ाना होगा के लिए हमको अपने ढांचे में आमूल चूल, नख से शिक तक परिवर्तन करना होगा। इंडिपेंडेंट पुलिस रखनी होगी। क्या आप देश भर के राजनेता तैयार हैं? उससे पहले कुएं में कूद जाओ सब लोग, ये लाल किले से चिल्लाओ, कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ेगा ना, बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए बड़े देशों के मुकाबले भारत का कन्विक्शन रेट, मैंने कहा ना, मैं गाल बजाने वाली बहस में नहीं पड़ता, मुझे तो चुनाव लड़ना नहीं, जो लड़ रहे हैं वो अपनी दशा देखें, कहां किस तरह वोट मिल रहा। खैर, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना, कन्विक्शन रेट तब बढ़ेगा जब डीजीपी स्वतंत्र होगा और सिपाही भी स्वतंत्र होगा। ताहिरा जी, ये तो आप समझ रही ना, किसी एक प्रदेश का मसला नहीं, पूरे देश में 100 में 74 महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले एक्विटल पाते हैं, यानी छूट जाते हैं। लेचर इन्वेस्टिगेशन, पॉलिटिकल हस्तक्षेप पुलिस के साथ, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक ढांचा नहीं है देश में, सबूत खत्म हो जाते हैं, खैनी की तरह डिब्बी में सबूत रख लेते हैं, वो कोर्ट में मान्य नहीं होते। पता है कि हम लोगों को ये बात, 74% लोग छूट जाते हैं। हम खुश हो जाते हैं कि पकड़ गया आदमी। मैं उस बहस में आज नहीं जाना चाह रहा कि प्रकाश सिंह के समय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस पर किसी ने हामी भरी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, जैन साहब, किसी प्रदेश ने प्रकाश सिंह के समय जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, किसी ने मानी? जैन साहब, किसी ने नहीं मानी। जब किसी ने नहीं मानी, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक, तो कन्विक्शन कैसे होगा? पूरे देश में डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी, इनका कार्यकाल तय रहेगा। दूसरी उसने महत्वपूर्ण बात कही थी कि केंद्रीय सेवा के अधिकारियों का ट्रांसफर पॉलिटिकल लोग नहीं करेंगे, किसी भी राज्य में मंत्री मुख्यमंत्री नहीं करेंगे, उसके लिए एक बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड करेगा। किसी राज्य ने आज तक भगवान का नाम लेके उस सिफारिश को नहीं माना। तो जब कमिटेड पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ होगा तो इक्विटल ही होगा। हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, अभी नहीं, नो, अभी नॉट अलाउ। बुद्धि इतनी छोटी है, सबसे बड़ी समस्या भारत की भी नई पीढ़ी में ये भी है, बुद्धि इतनी छोटी है। बात कहां हो रही, हम जवाब कहां दे रहे? केरला ने क्यों नहीं बना दिया बोर्ड? बंगाल में ममता जी ने क्यों नहीं बना दिया? बिहार में नीतीश बाबू क्यों नहीं बना दिए? मैं कह रहा हूं किसी ने नहीं बनाया, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी संकीर्ण है कि हम अपना खटोला लिए घूम रहे हैं। पता ही नहीं जनता किधर जा रही है देश में, लेकिन हम अपनी धुन में हैं। वोट मिले नहीं मिले उसकी भी चिंता नहीं। क्या कर रहे हो ये भाई? ठीक है आनंद दुबे जी, मेरा मानना ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मुकदमा चले, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, वो धाराएं देखी गई हैं, ठीक है। दो चीजें मुझे लगता है आपके पार्ट पर अभी हैं। एक, आज शाम शासन ने, सरकार ने जो परिवार से को वचन दिए हैं वो वचन समय के साथ पूरे हो। ठीक, मैं भाजपा कांग्रेस सपा बसपा चक्कर में नहीं पड़ने वाला। उस गरीब माँ का कोई भला इन बहसों से नहीं होगा। उसको जितनी आर्थिक सहायता आज कमिट की गई है वो समय से निर्गत हो, और नौकरी का जो कमिटमेंट है उसके बेटे के लिए वो समय से हो। एक दूसरा, जो बात जैन साहब ने कही,
अभी वहां जो एसपी है वो पता लगा गया, चला जाएगा प्रोबेशन पर तमिलनाडु, तो कौन आएगा तारीख पर? अभी पूरा अमला वही है, सारे साक्ष्य हैं। 30 दिन में चार्जशीट, 90 दिन में रिजल्ट। ऐसा हुआ है, कई केसेस में हुआ है देश में। इसलिए मैंने ये समय सीमा 10 दिन आगे करके ऊपर चलाया, जो सुधा मिश्रा नहीं देख पाई, कि 100 दिन में न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। ये दोनों जिम्मेदारी सरकार की है और मुझे लगता है कि यही सरकार की कसौटी है। अब मैं लास्ट में एक बात और समझना चाहता हूं, 100 दिन में जजमेंट, इसके लिए सरकार को, सिस्टम को क्या करना होगा? अगर आप कुछ बता सके पॉइंट्स तो मुझे लगता है वो बेहतर होगा, क्योंकि भारत में ये बहुत बड़ा दंश है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, पीढ़ियां गुजर जाती हैं। 1 घंटे की बहस चली। राजनीतिक दलों से बड़ी निराशा तब होती है कि मैं जानता हूं उनकी मजबूरी, वो पिक एंड चूज से बाहर कभी नहीं जा सकते। उनका ब्रेड एंड बटर वहीं से है। हम राज्य राज्य में भेद करेंगे, हम इलाके इलाके में भेद करेंगे, हम शोक व्यक्त करने के शब्दों का चयन इसी भेदकारी नीति के आधार पर तय करेंगे, अपनी यात्राएं इसी भेदकारी नीति पर करेंगे। क्या संदेश देंगे? सारी जिम्मेदारी पुलिस की लगा दूं? ऐसा कौन है जो कहे कि मेरी दृष्टि समदृष्टि है? नहीं। एक पत्रकार जिंदा जला दिया गया शाहजहांपुर में, मैंने तब भी आप बात उठाई। मुझे मत समझाओ भाई, कोई मेरे जितना बोलने का साहस लाओगे तो पता नहीं कितनी मुसीबत में फंस जाओगे। मैं तो बोल सकता हूं, और नहीं तो अपनी अपनी पार्टियों के नेताओं से पूछो कि मैं बोल सकता हूं कि नहीं। आप लोग तो छोटे कार्यकर्ता हो, उनसे पूछिए जाके कि मैं क्या बोल सकता हूं। लेकिन आप नहीं बोल सकते। आप नहीं कह सकते कि राममूर्ति ने जिंदा फूंक दिया पत्रकार, कमरे ताला लगा के, कुंडी लगा के। नहीं कह सकते ना। मैं कह सकता हूं कि गायत्री को जेल भेजो, आप नहीं बोल पाओगे, आप नहीं बोल पाओगे। और जब आप गायत्री पर नहीं बोल पाओगे तो सेंगर पर आपका बोलना ही बेकार हो जाता है। वही किसी बात करते, अरे अपना तो दामन सब लोग साफ कर लो भाई। सही को सही कहने की हैसियत में हो, नहीं हो हैसियत में। अरे हमको बता रहे, अरे हम तो आपके नेता जब मुख्यमंत्री थे तो उनकी मौजूदगी में उनके मंच पर यही बातें बोल दिए थे। उसके बाद उनका भाषण हुआ था मेरे बाद। आप हमको समझा रहे हैं? अपनी स्थिति तो देखो भाई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, पता नहीं ताहिरा जी उस फंक्शन में थी कि नहीं थी लखनऊ में, तब मैंने कहा था उनसे। आपके आधे समाजवादी पार्टी के मंत्री बाद में मुझे घेर रहे थे, अरे भैया क्या बोल दिए। ना काऊ से दोस्ती, मुझे कोई प्लाट चाहिए, टिकट चाहिए, अपनी अपनी चिंता करो यार। जिनको कोई लाभ चाहिए, किसी को मोटरसाइकिल चाहिए, किसी को स्कूटी में तेल चाहिए, छोटे लाभ, छोटा मन, सोच, छोटी सोच, छोटा विचार। बड़ी बड़ी बातें करना शोभा नहीं देता ना। कौन न भोए हमें कहानी। मैं बिल्किस पर बोल सकता हूं, आपकी हैसियत नहीं कि आप गायत्री पर बोलो, क्योंकि गायत्री की बीवी फिर विधानसभा में है। मुझे भी समझाएंगे? भारत का, समाज का सत्यानाश कर दिया राजनीति ने। चारक, विचारक, आचारक, प्रचारक सब उसी लाइन में है। सबका अपना अपना एजेंडा। सच को सच कहने का साहस नहीं। बदायूं पर दूसरा स्वर, निघासन पर दूसरा स्वर, फर्रुखाबाद पर तीसरा स्वर, जवाहर बाग पर चौथा स्वर। ऐसे ऐसे काम करेंगे? मेरा स्वर हमेशा एक रहा है।
जो नासमझ हैं वो अपनी समझ बढ़ाएं, वो अपनी समझ बढ़ाएं। मेरा स्वर हमेशा एक रहा, आज नहीं। यानी कितने मुख्यमंत्री मैंने देखे, कितने प्रधानमंत्री देखे अपने 35 साल के जीवन में। इसलिए अपना ज्ञान बढ़ाइए, वो ज्यादा ठीक है। और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में तब तक मुझे लगता है बहुत प्रामाणिकता के साथ हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे जब तक ये तंत्र पूरा सुव्यवस्थित नहीं हो जो सजा कराता है अपराधी को। अपराधी को पकड़ना एक चीज है, मैं पुलिस का आदमी नहीं, लेकिन जितना मैं समझता हूं छोटा मोटा, अपराधी को पकड़ना एक चैप्टर है तायरा जी। एक भूमिका समाप्त हो जाती है, उसके तुरंत बाद दूसरी बड़ी लड़ाई शुरू होती है, अपराधी को सजा दिलाना। वो पकड़ने से बड़ी लड़ाई है, गंभीर लड़ाई है, ज्यादा संसाधनों की डिमांड करती है, बेहतर आईक्यू की डिमांड करती है पुलिस फोर्स में, सक्षम अधिकारियों की डिमांड करती है, और खुले हाथ पुलिस को मिले इसकी भी डिमांड करती है। कभी पार्लियामेंट में किसी नेता से आपने किसी के ट्वीट पर यह देखा क्या कि 74% एक्यूटल रेट क्यों है? किसी को चिंता करते देखा इस पर? नहीं ना, ना। क्यों? पकड़ के भी क्या फायदा जब आपको छुड़वाने ही छूट नहीं है उनको? बताइए, कभी किसी को, बड़े बड़ों को शर्मिंदगी होते आपने देखी कहीं? ये जैन साहब ने देखी हो कभी कोई इस पर मुख्यमंत्री ने कि इनके कार्यकाल में कभी बैठक बुलाई हो किसी ने और कहा हो कि भाई एक्यूटल नहीं ना, हमको कम से कम 50% तो कन्विक्शन चाहिए? नहीं ना। जब नहीं तो ढोल क्यों बजा रहे हो सब लोग? 74 का मतलब हो गया 26% ही अपराधी सजा पाएंगे। अब वो किसी भी कारण से छूट आए, कारण का क्या करें बताइए? कारण कुछ भी हो, गवाह मुकर गए, कुछ हो गया, नहीं हो गया, सबूत नहीं आए, दिस दैट कुछ कह लीजिए, नेट रिजल्ट इज अपराधी छूट गया। और अपराधी का छूटना, मैं अक्सर ऐसी खबरें देखता हूं जैन साहब, जो मेरी पीड़ा का कारण है। अपराधी छूटा, उसने मुकदमा लिखाने वाले परिवार, छूट के सीधे जेल से वहीं पहुंचा मुकदमा लिखाने वाले परिवार के यहां, और उसको और नुकसान पहुंचा दिया। अपराधी छूटेगा तो दूने वेग के साथ फिर आक्रमण करेगा। इसकी चिंता हम करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन जब तक ट्रांसफर, पोस्टिंग, सांसद विधायकों का शगल रहेगा तब तक इसकी चिंता नहीं हो सकती। भाई साहब माफ करिएगा मुझे, अगर सांसद विधायकों को, मंत्रियों को ये ताकत देनी होती तो संविधान नहीं दे जाता। अगर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, प्रधानमंत्री, इनको ये ताकत देनी होती तो संविधान नहीं दे जाता। उनसे कहा आपका काम विधायिका का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक बोर्ड बनेगा, उसमें प्रोफेशनल रहेंगे और वो लोग तय करेंगे कि कौन आदमी का ट्रांसफर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी क्या है, आप 100 ट्रांसफर की लिस्ट आती है, 100 ट्रांसफर्स ऑफ IAS, IPS, IAS, एक लाइन लिखी जाती है, व्यापक लोकहित में। लोकहित के कभी किसी ने डिफाइन किया? नहीं ना। लोकहित ही दरअसल राजनीतिक हित होता है। राजनीतिक हित को लोकहित लिखा जाता है। मैं उसको हमेशा राजनीतिक हित पढ़ता हूं, जिसको लोकहित पढ़ा जाता है, इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। मैं उसको पढ़ता हूं इन द लार्जर पॉलिटिकल इंटरेस्ट। क्या बात करेंगे? वैसे केरल की सरकार और बंगाल की सरकार में अलगाव, मतभेद होगा, बिहार और यूपी की सरकार में मतभेद होगा राजनीतिक, लेकिन पुलिस को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, इस पर पूरे देश में हर छोटे से छोटा, छुटभैये से छुटभैया नेता, जो बिल्कुल छोटा नेता है, मोहल्ला छाप, वो भी एक है कि थाने में तो मेरी चलनी चाहिए। जब तक ये लालसा जीवित है कि थाने में मेरी चलनी चाहिए, बड़े न्यायिक बदलाव की उम्मीद मत करिए। अपराधियों को पकड़ा जा सकता है,
एक तो दूसरा रास्ता है कि भाई एनकाउंटर में मारे जाए, और नहीं तो जेल होगी तो 100 में 74 छूट के आते हैं। ये आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 100 में 74 छूट के आते हैं। धन्यवाद।